हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आगे भी अच्छे रहेंगे। तो बेसिकली दोस्तों, ये ब्लॉग नहीं, ये एक हादसा है, दुर्घटना है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे जो परम मित्र हैं और आपके प्रिय ब्लॉगर, उनका एक्सीडेंट हो गया था हाल फिलहाल में, जिसके वजह से आपको ब्लॉग अभी देखने को नहीं मिल रहा है और आगे भी कुछ दिन देखने नहीं मिल पाएगा। तो मतलब उन्हीं के वजह जो अभी एक्सीडेंट हुआ, उसी के वजह से जो भी हमारा प्लान था आगे व्लॉग को लेके, वो सब अभी पोस्टपोन करना पड़ा। तो वो अभी बेड रेस्ट पे हैं जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो आज से वो चलना फिरना शुरू किए हैं डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर। तो हम अभी उन्हें ऊपर बुलाएंगे, आपसे मिलवाएंगे और उनसे जानेंगे कैसे क्या एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। मैं भी मतलब अपने दुकान वगैरह घर के काम से था, तो मुझे पता चला किसी और बंदे के थ्रू। वो मतलब उसकी बाइक लेके मतलब ठेलते हुए आ रहा था, तो मुझे लगा पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो गया होगा। तो फिर मैंने कॉल किया उन्हें, तो उन्होंने बताया कि उनका एक्सीडेंट वगैरह हो गया। तब मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि हर टाइम वो एक हर किसी को वो मार देता है, मतलब कुछ भी रहेगा वो डायरेक्ट जान ही मार देगा उसका। तो फिर मैंने सीरियसली पूछा, तो उसने कहा कि अगर तुमको यकीन नहीं है तो मेरे बड़े भाई को कॉल लगाओ। तो उनको कॉल लगाया तो उनसे पता चला कि बात सच है। तो मैं जल्दी से गया हॉस्पिटल। तो मैंने वहाँ पूछना सही नहीं समझा। अब हॉस्पिटल में मतलब तुरंत एक्सीडेंट हुआ, तुरंत पूछूँगा तो गाली के सिवा कुछ मिलेगा नहीं। तो मैं वहाँ नहीं पूछा, अभी भी मुझे सही से पता नहीं है, हल्का फुल्का पता है। तो अभी मैं उन्हें ऊपर बुलाने वाला हूँ और आपके सामने मैं भी जानूँगा कि कैसे एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर मैं बुलाता हूँ उन्हें। तो देख सकते हैं आ चुके हैं। अगर आप हमारा व्लॉग देखते होंगे तो इन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे। देखिए, गाइस पैर पे लग चुकी है बहुत बुरे तरीके से, बाल को इग्नोर करिएगा। तो अभी हम इनसे जानने वाले हैं, तो हमारे वीडियो में बने रहिए। तो बताइए कैसे क्या हुआ, हमारे ऑडियंस को जानना है। गाइस जैसे कि इन्होंने आपको बताया होगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था हाल फिलहाल कुछ दिन पहले। मुझे अपने एक रिलेटिव को लेकर जाना था पासपोर्ट ऑफिस, और वो करीब करीब मेरे घर से लगभग 1 घंटे की दूरी पे थी। पहली बात तो ये गाइस कि मेरे को पता नहीं है कि पासपोर्ट ऑफिस कहाँ था। पुराना वाला वो जहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस था वो जगह मेरे को पता था। अभी वो शिफ्ट कर गया था कोई एक नए जगह पे, तो वहाँ पे मेरे को आइडिया नहीं था कि आप रैपिडो कर लीजिए, मैं आपको रैपिडो बुक कर देता हूँ, वो आपको रैपिडो से वहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पे छोड़ देगा। तो उनको मैंने बोला रैपिडो से चल जाने, बट उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आपके साथ जाना है। तो मैंने गाड़ी निकाला और हम लोग निकल गए। तो यहाँ से जो मेरा सफ़र था पासपोर्ट ऑफिस तक का, वहाँ तो मैं पहुँच गया। वापस आने के टाइम करीब करीब मैं वो लोकेशन से पासपोर्ट ऑफिस से अपने घर के लोकेशन तक के जो सफ़र है का, उसमें मैंने 80% एरिया कवर कर लिया था। कुछ 20% वाले जगह पे बस पहुंचना था, उसके बाद घर पहुंच जाता। वहाँ पे क्या हुआ कि एक शार्प राइट टर्न आया, जहाँ पे मैं अपना गाड़ी वो मतलब कि शार्प टर्न लिया, बाइक से शार्प टर्न लिया, और मेरे आगे एक बुलेट वाला अलग से था। वो मतलब कि ऐसा होता नहीं है कि आप जब साथ में चलते हैं तो कोई दूसरा बाइक वाला आपको थोड़ा सा एक्साइट कर देता है कि आप भी रेस लें वो लें, तो वही ऐसा कुछ उसका वाइब मेरे को लग रहा था कि वो मेरे साथ ऐसे करना कुछ चाह रहा है। तो मैं अपने ये काबू किया कि नहीं, मेरे को रेस नहीं करना, मेरे को जाना है ज़रूर बट अभी नहीं। तो वो क्या हुआ कि वो अपने मतलब कि जो रास्ता था वो 2 वे था, तो एक लाइन मेरे पास है और एक लाइन अपोजिट वाले एरिया पे था, और जो मेरे लेन में था ना वो बाइक बीच में चल रहा था। तो मैं एकदम राइट साइड में था अपने लेन के, और मेरे बगल में अपोजिट लेन वाले बंदे आ रहे थे। तो अब वो 50 के अप्रॉक्स स्पीड में था और मैं भी 50 के स्पीड में था, मेरे को थोड़ा कम ही होगा। और तो हम लोग जा रहे थे। सामने से क्या हुआ कि वो एक होता है हम लोग के इधर, तो आपके इधर पता नहीं आप लोग के इधर कौन से सिलेंडर किस गाड़ी में आता है। मेरे इधर एक बोलेरो का ट्रक, ये पिकअप ट्रक आता है, उससे हम लोग वो पिकअप ट्रक आता तो वो आ रहा था, तो वो उसका स्पीड स्लो होगा क्योंकि वो इतना बड़ा रिस्क लेके चल रहा था, तो स्पीड उसका स्लो था। उसके पीछे गया था कि एक बेवड़ा ये था आपका ऑटो ड्राइवर। और यहाँ जो बताइए, यहाँ के जो ऑटो ड्राइवर हैं वो तो जान ही बताइए, बिना पिए नहीं चला सकते। यहाँ के जो बाकी सब जगह ऑटो ड्राइवर हैं वो कमाते हैं कि घर चलाना होता है उनको,
यहाँ वाले को घर से मतलब नहीं, इनको बस अपना नीड पूरा करना है। ये 2 ट्रिप मारेंगे यहाँ से अपने एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक, जितना पैसा है जाके तुरंत। पटना में तो ऐसे कहते हैं कि बिहार में दारू बंद है, मगर इन लोग को हर चीज़ का जुगाड़ है। जाके 50,000 सस्ता खंबा लेंगे, पिएंगे और गाड़ी चलाएंगे। तो वही हुआ, उसने ओवरटेक किया जल्दी के चक्कर में। अब ओवरटेक करने के बाद अक्सर क्या होता है कि ओवरटेक करने के बाद आप अपने लेन में वापस चल जाते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताया कि वो 2 लेन था, तो ओवरटेक वो तो मेरे लेन से कर दिया। अब उसको अपने लेन में जाना था, पर वो गया नहीं। वो और मेरा गाड़ी थोड़ा पीछे था, लगभग मान के चलिए 20 मीटर की करीब के डिस्टेंस में होगा मेरा गाड़ी और उसका गाड़ी। तो मेरा आगे वाला गाड़ी भी बीच में चल रहा था, और मैं चल रहा था सबसे अपने लेन के राइट में, और वो गाड़ी भी मेरे ही लेन में था उस टाइम तक। अब वहाँ पे क्या हुआ मेरे से गलती, ये जो मेरी गलती है मैं बता रहा हूँ। मैं उसको हॉर्न मारा, डीपर मारा, मगर वो बंदा हिला नहीं। मेरे को कॉन्फिडेंस था कि अब मैं डीपर मारूंगा, हॉर्न मारूंगा तो वो अपने लाइन में चल जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, जब सामने वाला टूकता है तो आदमी अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। बट वो किया नहीं। अब ज़्यादा देर का ये सीन था नहीं, बल्कि ज़्यादा दूरी थी नहीं, तो मैं अपने कॉन्फिडेंस में रह गया। और वो मैं देख रहा हूँ कि वो जाए अपने लेन में जाए, जा ही नहीं रहा। फिर एट द एंड क्या हुआ कि मेरा हिम्मत हुआ, मेरे से जितना हुआ, मैं अपने गाड़ी को टिल्ट किया लेफ़्ट साइड की तरफ, और वो मेरे गाड़ी के जस्ट बहुत क्लोज आ गया था। तो वो मेरे गाड़ी के क्लोज आ गया, तब भी उसने अभी तक अपने लेन में वापस जाने की कोशिश नहीं किया है। और वही वो आया और मेरे राइट पैर के साइड में मार के चला गया। और उसमें क्या क्या डैमेज हुआ, मेरा जो आगे गाड़ी का बुलेट का जो लेग गार्ड है, बुलेट बहुत स्ट्रॉन्ग गाड़ी है गाइस। जैसे कि आजकल तो छपरी लोग बहुत लेके चल रहे हैं, बट वो बात को अगर साइड में रख के अगर सेफ्टी की बात की जाए तो वो गाड़ी बहुत ज़्यादा ही अपने हाइप से ज़्यादा ही वो स्ट्रॉन्ग गाड़ी है। क्योंकि मान के चलिए ऑटो का भी स्पीड अच्छा था, क्योंकि ओवरटेक कर रहा था तो वो भी स्पीड में होगा, मेरा भी स्पीड था 40-50 के करीब, उस स्पीड में वो गाड़ी मेरे को ठोका है। मेरा जो बाइक है वो, मैं पीछे पैसेंजर लेकर चल रहा था, मगर मेरे को कुछ हुआ नहीं, हम लोग को बस मेरे पैर में लगा। बाकी गाड़ी सीधा अपने लाइन में चला है, थोड़ा सा हिला है, बाकी सीधा लाइन में चला है। इतना अच्छा उसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इतना अच्छा वो साइड से चला है, तो वो मास सेंटर ऑफ मास की वजह से हम लोग सीधा ही रह गए। बट हुआ क्या कि जो मेरे गाड़ी का लेग गार्ड था वो बेंड हो गया। वो बेंड होने के चक्कर में वो मेरे इंजन से नीचे साइलेंसर पाइप जाता है, वो पाइप बेंड हुआ, तो वो पाइप भी बेंड हो गया। मतलब कि मेरा जो लेग गार्ड था वो तो एक्चुअली में टूट गया, और वो जो टूटा वो पीछे की तरफ टूटा, तो वो मेरा इंजन गार्ड का वो पाइप मोड़ दिया। उसके बाद नीचे जहाँ पे मेरे को जब लगी, तो मेरे राइट पैर के सेकंड लास्ट दोनों उंगली में आ गया बहुत ज़्यादा चोट। बल्कि एक तो शायद टूट गया, उस टाइम तो पता नहीं चल रहा था कि टूट गया है, मगर अब फिर पता चल गया टूट गया। और वहाँ पे इतना खून हो गया था, और चप्पल मैं पहन के चला रहा था, मेरे को बल्कि बाइक चला रहा था, बट चप्पल पहन के चला रहा था। अब मेरे को क्या पता था कि ऐसा कुछ हादसा होने वाला था। तो ऐसे तो हर जगह रिकमेंडेशन होता है कि आप बाइक जब चलाएं तो जूता पहन के चलाएं, गियर वुयर और ये सब एक्सीडेंट बचाने के लिए जूता बहुत प्रोटेक्टिव चीज़ होता है। बट मैं बाइक पे चला रहा था, वही साइड से जैसा लगने के बाद मेरे पैर में वही सेम जगह पे लगा, और मेरे पीछे वाले जो मेरे रिलेटिव थे उनके भी सेम पैर में एक उंगली में लग गई। अब खून। और सबसे बड़ी बात क्या हुआ गाइस, जो मेरा ब्रेक वाला एरिया है, ब्रेक और फुट रेस्ट, वो दोनों टूट के फेंका दिया। मेरा फुट रेस्ट टूट गया, और जो मेरा ब्रेक वाला वो बेंड होके साइलेंसर में चल गया। इतना भयानक एक्सीडेंट हो गया था। अगर आप मान के चलिए, अगर मेरे पास कोई और गाड़ी रहती हल्की प्लास्टिक वाली गाड़ी, ये तो लोहा है, कोई और प्लास्टिक गाड़ी होती, मतलब कि मेटल, अच्छा मेटल नहीं होता, कमज़ोर मेटल होता, लेकर नहीं होता, तो फिर आज तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। मैं हॉस्पिटल से आ रहा था, सबसे पहले मैंने मतलब बाहर इसका बाइक लगा हुआ था, तो मैंने देखा तो लेग गार्ड जो रहता है एकदम मजबूत रहता है, एकदम जो कहा जाए तो मोटा रॉड जो होता है पिलर वगैरह के लिए, तो उस टाइप का रहता है, अंदर से खोखला नहीं रहता। तो वो भी मतलब टूट गया था। और जो बाइक का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट रहता है इंजन, उसमें भी बेंड आ गया, वो भी क्रैक कर गया। तो समझ जाइए मतलब कितना कस के ठोकर लगा था। उसी से मतलब इंजन में जो क्रैक आया, उसके वजह से मोबिल सब लीक कर गया। अगर दूसरी बाइक रहती होंडा वगैरह की, तो फेंका जाते, क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता। तो वही अब ऊपर वाले का दुआ, घर माँ बाप का दुआ की वजह से हम लोग, मेरे साथ ये हादसा हुआ। और गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि नया ड्राइवर होगा
ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं है गाइस। मैं बाइक मतलब कि मेरे को शौक ही है कि गाड़ी उड़ी चलाने का, मेरे को शौक था घूमने वूमने का। तो मैं मेरे घर में गाड़ी बाइक और बुलेट और कार बहुत दिन से थी, लगभग 6-7 साल से मैं ऐसे अपने गाड़ी से घूमता रहता था। तो उसमें आज तक सफ़ीक आज तक हम लोग कोई कंप्लेंट नहीं। दी है अपने घर में, या एक्सीडेंट किए हों या किसी से एक्सीडेंट हुआ हो, कभी नहीं। ये फर्स्ट टाइम था। और अपने लाइफ की हिस्ट्री में 21 साल उम्र हो गया, 20 साल, आज तक मेरे को कोई फ्रैक्चर नहीं आया था। बट ये हुआ, उसके बाद घर आए और मैं वहाँ पे मतलब कि एक्सीडेंट होने के बाद लगभग 1 किलोमीटर में अपना गाड़ी चलाया हूँ दर्द में, विदाउट ब्रेक, फुट वाला ब्रेक नहीं था, ऊपर वाले ब्रेक के थ्रू आया हूँ। गुमटी है हम लोग इधर, रेलवे क्रॉसिंग होता है, तो वो गिरा हुआ था। तो वहाँ पे आके मैं गाड़ी से उतरा, मैं अपना पैर देखा तो पैर था, मेरी उंगली थी, फिंगर्स थी, बट इतना खून था कि समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। फिर वहाँ पे कोई ऑटो आया, ऑटो में मैं बैठा, वहाँ से घर गया ऑटो लेके डायरेक्ट। और वहाँ से फिर मम्मी को बुलाया, मम्मी आके रोने लगी। तो फिर मम्मी को मैं हौसला दिया कि कुछ हुआ नहीं, बस खून है, फटा है, ऐसा कुछ बताया नहीं कि बहुत दर्द हो रहा है। फिर वहाँ से हॉस्पिटल पे गए, एक यहाँ पे लोकल हॉस्पिटल पे गए पहले कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वहाँ पे पहले जाने के बाद उन्होंने ड्रेसिंग किया, जख्म को ये सब अच्छे से साफ उफ किया। उसके बाद एक्सरे हुई, तो एक्सरे का जब रिज़ल्ट आया तो उसमें पता चला कि आप मेरे 2 फिंगर्स में, ये लास्ट के 2 फिंगर्स में क्रैक आ चुका है। एक सबसे जो छोटी वाली उंगली होती है उसमें क्रैक है, और बगल वाले में मतलब कि फ्रैक्चर चूर हो गया थोड़ा, और उसके बगल वाला जो उंगली उसमें एक जगह क्रैक है, मतलब कि क्रैक मतलब कि थिन लाइन वो दरार हो गया है। तो उसके माइनर। हाँ, तो उसके बाद हम लोग एक बहुत जानी पहचानी डॉक्टर के पास गए, वन ऑफ द लेकिन यहाँ के सबसे टॉप मोस्ट डॉक्टर थे, उनके पास गए, डॉक्टर शमीउर रहमान, उनके पास गए। तो वहाँ पे गए, हम लोगों ने नंबर लगाया, और मैंने नंबर लगाया 2 बजे के करीब, और हमारा नंबर आया 6 बजे, क्योंकि इतनी रश वहाँ रहती है कि सब पेशेंट के पास कोई ना कोई। मेरे से क्रिटिकल सिचुएशन थी। मैं वहाँ पे गया तो मैं खुद शॉक हो गया कि मेरा को अपना घाव कम लगेगा। एक बंदा था, उसका पता नहीं पैर जल गया था, क्या हुआ था, उसका गोश्त के अंदर से हड्डी दिख रहा था गाइस, मसल के अंदर से। उसको देख के मैं घबरा गया ऐसा। तो फिर डॉक्टर से मैं जब मिला तो उन्होंने बताया कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपने पैर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, हील कर जाएगा, क्योंकि ग्रोइंग फेज में अभी हम लोग हैं, तो हम लोग बॉडी अच्छा खाएंगे तो अभी हो जाएगा। या तो फिर आप प्लास्टर करा लीजिए, जिससे क्या होगा, आपका जो बॉडी रहेगा वो मतलब जो वहाँ का एरिया रहेगा वो स्टेबल रहेगा, तो आप चलिएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो डॉक्टर बुलाए हैं, 10 दिन बाद बोलेंगे कि हमको देखना है कैसा क्या रहता है। अगर ठीक रहा तो प्लास्टर वो हट जाएगा मेरा, और अगर थोड़ा सा लेकिन नहीं हुआ होगा सेटल, तो फिर दूसरा कोई उपाय से वो करेंगे। आई डोंट नो क्या होता है, मेरे क्योंकि मेरे साथ तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था गाइस, तो मुझे उतना पता नहीं है। तो बस यही सब हुआ है, इसलिए हम लोग का भी व्लॉग अभी नहीं आ पाएगा बहुत दिन तक। तो अभी आपके सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब करिए, लाइक सपोर्ट से करिए, ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। दुआ की ज़रूरत है गाइस। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग अभी मेंबर में बहुत ज़्यादा हम लोग पेंडिंग काम था, वो भी पोस्टपोन कर दिया गया। और मैं तो अभी चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो मैं खुद वहाँ से आया था कि इस बार हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करें यूट्यूब पे। तो अभी ऐसा हो गया 1 महीना तक अभी मेरा बहुत कुछ मतलब कि हम लोग का पॉज ही रहेगा। कमेंट नहीं करूँगा कि स्लो बाइक चलाइए या कैसा भी चलाएं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ स्लो बाइक चलाइए। तो गाइस, जैसा कि हमने बताया था कुछ देर पहले शाम में कि जो भी एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, तो हम अभी जा रहे हैं आपको बाइक दिखाने के लिए कि बाइक की क्या सिचुएशन है, किस कंडीशन में है। तो देख सकते हैं इसी साइड से ठोका था, और ये देखिए ये ब्रेक है, और ये फुट रेस्ट जो एकदम मतलब दिख ही नहीं रहा, गायब ही हो गया है। और ये साइलेंसर मतलब अंदर घुस गया है। यहाँ पे लीक हुआ है गाइस, इंजन ऑयल है। इंजन ऑयल है। ये पाइप देखिए, ये पाइप से लीकेज है, यहाँ से चूहा होगा, आई डोंट नो गाइस। यहाँ पे तो ऐसे कोई कुछ लिखा नहीं है। ये देखिए, ये ऐसे सीधा रहता है, ये बेंड हो गया, फुटेज वाले एरिया का फुटेज टूट के निकल गया। यहाँ पे फोकस करिए, यहाँ पे मेरा जो इंजन पाइप होता है ये बेंड हो गया है इसकी वजह से, और ये तो डिटैच हो गया। ये देखिए मतलब इस साइड से भी टूट गया है, इस साइड से भी टूट गया है। ये देखिए गाइस, ये खोखला नहीं है, बहुत स्ट्रांग था, इसी वजह से जो हुआ। इसी की वजह से आज पैर से थोड़ा सही सलामत है, बहुत सही सलामत है। और अब ये देखिए ये इंजन है, जैसे कि मैंने बताया था वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट रहता है बाइक का। इसमें भी डेंट आ गया है। अच्छा, ये डेंट आ गया इसमें, क्रैक हो गया हल्का। इंजन ऑयल इसी में से चुआ है। हाँ याद है। देख सकते हैं।
कितना कस के ठुका होगा, हिसाब लगा लीजिए। ये सीरियस कंडीशन हो गया फिर गाड़ी का। हम्म, अब देखिएगा, ये यही ऑटो वाले यहाँ से लगते हुए देखिए, उसका स्क्रैच भी है, ये यहाँ लगा है। ये देखिए यहाँ पे स्क्रैच चलिए यहाँ तक पूरा। बाकी गाड़ी चालू तो हो रही है, बट जहाँ पे बात किया गया था, आज ही बात किया था मैं शाम में कि कितना सीन रहेगा, क्या सीन रहेगा, नहीं सीन रहेगा, क्या प्राइस पड़ जाएगी। तो जैसा कि ये जो आप यहाँ पे पाइप बेंड देख रहे हैं, इस पाइप का वो प्राइस बताया है कि आपको 18,000 रुपये पड़ जाएगा। इसका बोला कि अब ये वाला तो 2000 करीब में आ जाता है। ये नहीं, ये तो पहले से देता है लगाने के लिए। आप लगवाएंगे थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला तो वो बोला 3500 का आएगा, ठीक है। फुटेस्ट आपको 1200 में आएगा। ये वाला चीज़ पूरा चेंज होगा, इसका तो वो बताया नहीं कितना आएगा। और यहाँ पर अगर ये सब चेंज कराना है तो ले लेकर बोला है कि 25-30 हज़ार का लॉस है। जहाँ तक कि मेरे को ये बात का अभी तक पता नहीं था कि यहाँ पे भी क्रैक है, तो वहाँ जाके इसका भी कुछ प्राइस बढ़ सकता है। बढ़ सकता नहीं, बढ़ेगा। हाँ तो बढ़ेगा। तो गाइस, अब हम लोग का जो आज का वीडियो था वो यहाँ पे ख़त्म होता है, और आगे का जो भी रहेगा वो आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, या पे इंस्टा पे। हमारा एक इंस्टा चैनल भी है, बल्कि अकाउंट भी है, जिसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से आप जाके उस पर जो आगे का स्टोरी होगा, जो भी चीज़ होगी, उस पर मैं एक्टिव रहूँगा और बताते रहूँगा। और नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा उसका भी डिटेल उसी में मिलूँगा। तब तक के लिए दुआ करिए, दुआ करिए, और जो होता है उस पर ध्यान दीजिए, और गाड़ी धीरे चलाइए। जी, सबसे बड़ी बात। ठीक है गाइस, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं गाइस, बाय, टेक केयर, फिर से बाय।